Good morning, India. Hi, this is Anchal on Spotify with Taazatalks. So today we are welcoming our esteemed guest. मैं उनकी तारीफ़ क्या करूं, वो अपनी ज़ुबानी खुद ही बताएंगे, पर थोड़ा बहुत जो इंट्रो है मैं देना चाहूँगी क्योंकि आज वो हमारे इंडिया के बहुत ही एस्टीम गेस्ट हैं जो आज हमारे बीच में ताज़ा टॉक्स के प्लेटफॉर्म पे हैं। उनका नाम है श्री चक्रधारी रो, जो सिक्योरिटी आर्किटेक्ट एंड काउंटर टेररिज्म इंस्ट्रक्टर हैं एंड फाउंडर ऑफ tango6o'clock.in। और इससे ज़्यादा अपनी ज़ुबानी वो खुद बताएंगे। सो वेलकम चक्रधारी सर, प्लीज़ कम ऑन ताज़ा टॉक्स प्लेटफॉर्म। नमस्कार सर। नमस्कार मैम, कैसे? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप बताइए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। थैंक यू सर। सो मैं चाहूँगी कि आप अपना एक छोटा सा इंट्रोडक्शन हमारे व्यूअर्स को दीजिए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। सो नमस्कार, चक्रधारी रो, और दोस्त मुझे CR बुलाते हैं जी। इन शॉर्ट। I am basically a graduate in protection and counter-terrorism from ISA Israel, जो कि इसराइल का one of the oldest academies है। Apart from that, I have studied community policing, border control, hybrid warfare from Rashtriya Raksha University. I have done my CSP, that's Certified Security Practitioners program from IISSM. Okay. Studied airport operations from IATA, is IATA. एफसेक पढ़ा है मैंने GMR के इंस्टीट्यूट से यहाँ दिल्ली में, और एंड अ फ्यू मोर कोर्सेज। करंटली आई एम इनटू डिज़ाइनिंग सिक्योरिटी आर्किटेक्चर एंड ऑल्सो ऑडिटिंग सिक्योरिटी आर्किटेक्चर फॉर क्रिटिकल एसेट्स, एंड दिस कुड बी मैन मटेरियल स्पेस। सो व्हेन वी आर सेइंग मैन, वी आर टॉकिंग अबाउट VIP security, clear protection. Material could be anything, and space is again, property basically. So that's a brief about me. ओके, वंडरफुल सर। और इतनी सारी चीज़ें करने के बाद शायद मैं बहुत सौभाग्यशाली अपने आप को मानती हूँ कि आज ताज़ा टॉक्स के प्लेटफॉर्म पे हमारे इंडिया के एक ऐसे इंसान हैं जो आई थिंक आप लोगों की वजह से हम लोग सतर्क हैं। हम लोग सदैव सतर्क वाला जो आपका एक मिशन है जिसके बारे में हम अभी बात करेंगे, तो आज की डेट में हम आपकी वजह से, शायद आप जैसे लोगों की वजह से हम लोग आज सुरक्षित हैं। सो थैंक यू वेरी मच हमारे प्लेटफॉर्म पे आने के लिए। सो थोड़ा सा आपकी जर्नी जो स्पेशलाइज करती है सिक्योरिटी आर्किटेक्चर को एंड काउंटर टेररिज्म को, उसके बारे में बताइए सर। तो मैम एक्चुअली मैं जब स्टार्ट किया, आई वाज एज अ किड आई वाज वेरी इंटरेस्टेड इन द डिफेंस फोर्सेस जी। बट एक वो मतलब उस ज़माने में ना इंटरनेट था ना कुछ था, तो गाइडेंस गेटिंग टू नो कि क्या करना है, टू गेट समवेयर was a very limited thing. Information was not so readily available. तो फिर हो नहीं पाया, I couldn't get to the armed forces, but then life had a different kickstart for me. So I started my career as a musician. Oh. I was a drummer for around 7-8 professional bands. वहाँ से I got into sound engineering, and from sound engineering, life took me to training and development, leadership training, team building and all that, and then I got into life coaching, and फिर life coaching से life brought me to security. It's been a very weird journey अगर आप देखें तो, मतलब कहाँ से कहाँ पे आया हूँ मैं, but I think life का ना एक अपना तरीका होता है कि उसको मालूम है आपको कहाँ जाना है, आपका पैशन कहाँ है, where you really belong, मगर वो अब आपको वहाँ पे अपनी तरीके से ले जाए। Life will make sure that you learn the right things which will help you when you get to a certain space that you want to be. So that has been my life's philosophy, or basically how this last transition happened was कि क्योंकि बचपन से तो शौक था मुझे सिक्योरिटी का, तो आई यूज्ड टू कीप थिंकिंग अबाउट नेशनल सिक्योरिटी, इंटरनल सिक्योरिटी। मतलब मैं किताबें पढ़ता था और आर्टिकल्स पढ़ता था, अपने आप से बात करता था, क्योंकि मेरे जो इर्द गिर्द जो लोग थे
they were not that deep into the subject. तो मैं फिर उनके साथ ओपनली बात नहीं कर पाता था, what I feel about this subject, because then it's like you're talking to somebody who doesn't really is interested in it's not interested in the subject. Correct. But then फिर again life has its way. तो फिर it so happened that few people who were interested in the subject, they started coming into my life through friends, through colleagues. And that is when I met Lieutenant General Patil, Vicky Patil, जो retired हुए थे as Chief of Staff Southern Command in Indian Army से. Okay. हमारे बीच नहीं है आज वो. तो I met him, and I met him through my friend and colleague at that point of time, Uma Sudhindra. तो फिर उनके साथ जो फिर मैं बातचीत करने लगा about national security, internal security, and because वो as Chief of Staff Southern Command retire हुए, उनका एक अपना experience था, certain missions that he was involved in, certain wars that he was involved in. तो जब वो अपना experience share करते थे, फिर वहाँ से और it used to enlighten me कि अच्छा ये भी होता है, वो भी होता है. So that is how the transition happened for me as a civilian to an ex-civilian. So I think that is a brief about how I got into the security. Okay. Fine. So, sir, how did your experience as an alum of ISA Israel shape your approach to tactical instruction and counter-terrorism? So this transformation as a civilian to an ex-civilian was basically facilitated by ISA Israel. Because आपका जो एक वो ट्रांसफॉर्मेशन का प्रोसेस जो होता है, वो अगर सही ढंग से ना हो या सही जगह पे ना हो, तो फिर वो ट्रांजिशन ठीक से हो नहीं पाता जी. तो फ्रॉम एन इंस्ट्रक्टर इन टैक्टिकल लाइफ स्किल्स जो मैं पहले करता था, तो एन इंस्ट्रक्टर इन प्रोटेक्शन एंड काउंटर टेररिज्म was not very difficult academically. मतलब जो कंटेंट था, जो पढ़ाई करना था, वो इतना मुश्किल नहीं था मेरे, because I was already into books and हाँ जी. the subject was something of my interest. हाँ जी. लेकिन जो नाइटमेयर था मेरे लिए, वो था एक वो मेंटल और फिजिकल जो ट्रांसिशन होता है फ्रॉम अ सिविलियन टू अ सिक्योरिटी प्रोफेशनल. जी. क्योंकि मेंटल और फिजिकल जो होता है ना, वो सबसे मेन चीज़ होता है. आपका मेंटल फोर्टिट्यूड होता है, एक एक आपका एटीट्यूड होता है, हाउ यू टेक दैट इज हेड ऑन, और आपका एक फिजिकल कैपेबिलिटी होता है. मतलब इमेजिन करिए, आप ऑलमोस्ट 30-35 साल तक मैं एज अ सिविलियन था विथ नथिंग, नो ग्रेट फिटनेस. अब अचानक आई हैड टू गेट इनटू अ फिटनेस रेजिम, और मेरा जो वहाँ ट्रेनिंग हुआ, दैट वाज मोर ऑफ अ मिलिट्री ग्रेड ट्रेनिंग, बिकॉज काउंटर टेररिज्म इज दैट काइंड ऑफ ट्रेनिंग, यू हैव टू गो थ्रू दैट. तो दैट वाज अ फेज व्हिच वाज वेरी वेरी डिफिकल्ट फॉर मी. और मैं उस फेज को कंपेयर करूँगा, मतलब आपको इट्स अ वेरी फेमस कॉन्सेप्ट कि जब जो ईगल होता है, वो जब वो 35-40 ईयर्स का हो जाता है, तो एक वो प्रोसेस से गुजरता है, विच इज कॉल्ड द ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस. सो उसके जो नाखून होते हैं वो इतने बड़े हो जाते हैं कि वो अपने प्रे को पकड़ नहीं पाता. उसका बीक इतना बड़ा हो जाता है कि वो मतलब फ्लैश को टेयर नहीं कर सकता है. तो क्या करता है वो खुद अपने नाखून निकालता है अपने इससे, और फिर वो अपने फेदर खुद निकालता है, अपना बीक तोड़ता है खुद. Okay. तो इट गोज थ्रू अ वेरी वेरी पेनफुल प्रोसेस फॉर रफली अराउंड 35 to 40 days. और फिर उसके नए नाखून निकलते हैं, नया बीक निकलता है, नए पंख निकलते हैं. देन इट टेक्स a flight for the next 30-35 years. It is able to live. So I think for me that period was एक वो ईगल वाला पीरियड था मेरे लिए. तो एज अ सिविलियन आई हैव बीन अ विक्टिम, as any other civilian. I'm sure I was subject to bullying. I have been mugged, चाकू मतलब रख के कि भाई सामान निकालो. तो I have been through that.
So I've been through a lot of things, but then it was that shift. Okay, I have been a victim, and I was victim because I didn't know how to respond to these situations. But now I am security trained, and I cannot become a victim. So my approach to life situations has to be different. वाओ सो इतनी सी देर में ही ऐसे लग रहा है कि बहुत सारे ऐसे चैलेंजेस रहे होंगे आपकी लाइफ में जो हम अभी मैं एक्चुअली पर्सनल लेवल पे कहूँ तो मैं खुद भी जानना चाहूँगी और मैं चाहती हूँ कि पूरा इंडिया सुने सो इट्स लाइक व्हाट आर द मोस्ट चैलेंजिंग एस्पेक्ट्स जो आपके सामने आए बीइंग अ टेक्निकल इंस्ट्रक्टर इन द फील्ड ऑफ दिस काउंटर टेररिज्म तो ऐसे क्या चैलेंजेस थे आपके सामने जो आए और आपने उनका सामना किया मैम सबसे पहली चैलेंज तो ये थी कि देखिए एज अ सिविलियन क्या होता है वी आर हमको एक वो माइंडसेट होता है कि वी आर नॉट एग्रेसिव जी वो वी आर नॉट हम लोग इतना वायलेंस में बिलीव नहीं करते हैं एज सिविलियंस बट व्हेन यू आर डीलिंग विद अ सब्जेक्ट लाइक काउंटर टेररिज्म इन इटसेल्फ इज द एक्सट्रीम लेवल ऑफ वायलेंस यस So then you have to modify your thinking, your approach to be able to mitigate कि आपके opposition में जो violence है you should be able to mitigate that kind of violence. So I think that was a very very key thing or big challenge for me. So because my upbringing was more of spiritual कि भाई शांत स्वभाव and no aggressive and nothing like that. So I had to find a reason or find a way to convince myself that now I have to think aggressive and I have to think violent because now I am going to deal with people who are very violent. So how I did that was कि मैंने बचपन में नानी मेरे को बोलती थी कि जो भी होता है ना भगवान की इच्छा से ही होता है हाँ जी मतलब बिना उसके विल के पता भी नहीं है जी तो दैट वाज वेरी डीपली इनग्रेव्ड इनटू मी तो मैं ये सोचने लगा फिर अगर मैं एक काउंटर टेररिज्म प्रोफेशनल हूँ आज की डेट में और तो फिर ये भी मैं उनकी हुक्म से ही बनाऊँ इट्स बिकॉज गॉड वांटेड मी टू बी दिस आई एम दिस टुडे जी so now that I am this I have a role to play in God's creation and if there is somebody who comes in front of me who is a terrorist he is being put in front of me because God wants him to be in front. जी And if God is putting him in front of me, it is a battle of between good and bad. yeah And because it is a battle between good and bad, the good has to win. Yeah. So I have to do whatever it takes to make sure that the bad is defeated. yeah So that was a very simple logic for me to understand that why I have to get violent. When it is needed, of course, and I have to get violent to a degree that is more than the degree what the opposition is going to deploy against me. okay So that was one of the big challenges. क्योंकि मैम देखिए क्राइम को फाइट करना ना it is more of a mental battle than a physical battle. exactly तो physically तो we can go to the gym and lift weights and become strong and all that. बट अगर आप माइंड से डिफीट कर सकते हैं क्राइम को तो यू डू नॉट नीड टू बी फिजिकली दैट बिग सो इट्स ऑफन आई कंपेयर दिस दिस गेम ऑफ सिक्योरिटी विद अ गेम ऑफ चेस जो है 80% वो दिमाग का काम है जी वो जो 20% है वो आप you're picking up that piece of chess and moving it to the next. exactly That is 20%. yeah But 80% Mindset. is all mind. yeah perfect so sir अगर मैं जैसे आप इस फील्ड में आए तो कौन से स्किल्स कौन सी ट्रेनिंग्स आपको लेनी पड़ी और कौन से एरियाज को आपने फोकस किया वो थोड़ा सा बताइए मैम सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो है इस डोमेन में आने के लिए इस आई फिगर्ड आउट कि बिकॉज आई वाज इनटू लाइफ स्किल्स बिफोर पहले लाइफ स्किल्स की ट्रेनिंग करता था मैं जी डोम के लिए तो आई फिगर्ड आउट दैट देयर इज अ सेट ऑफ सर्टेन लाइफ स्किल्स oh which is
which जो मैंने देखा कि वो हर एक सिक्योरिटी प्रोफेशनल में है. And this includes, my instructors in ISA. So I saw that they also have these qualities that I will need to, get into myself sooner or later. And these are, I will name them here for you. So these are 9 tactical life skills मैं कहता हूँ. Okay. The first one is accurate thinking. जी. As a security professional, accurate thinking is extremely important because it is the ability to distinguish between facts and fiction. जी. देखिए आज की डेट में सोशल मीडिया ये वो इतने सारे न्यूज़ है, इतना सारा सब कुछ है हमारे चारों तरफ कि वी शुड बी एबल टू आइडेंटिफाई कि भाई इस पूरे नॉइस में फैक्ट्स क्या है. Because as a security professional or somebody who's security aware, I have to act upon the facts, not fiction. जी. Okay? So that is the first one. The second one is emotional intelligence. Emotional intelligence क्या है? It is basically the ability to not let emotions drive our thinking or response. सामने वाले ने कुछ बोल दिया हमें, उलट सुलट कुछ बोल दिया, abusive language का, yeah. And of course, it triggers a certain emotion in you. You get angry. But I cannot let that anger drive my thinking or my response. ये बहुत बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है और ये आज की डेट में देखा जा रहा है कि and of course this is because we have a lot of untrained people in the security domain. आज की डेट में देखें तो कि उनको अगर थोड़ा सा आप कुछ बोल दो तो गुस्सा आ जाता है and they get into hitting each other and violent behavior. So that is not a mark, that is not a trait of a good security professional. So that is the second one. Third one is decision making. Now this becomes easy जब आपके पास accurate thinking है और emotional intelligence. फिर डिसीजंस क्या होता है? इट्स वेरी इजी टू टेक अ डिसीजन क्योंकि यू आर नॉट गेटिंग कंफ्यूज्ड इन द हेड. आपके पास फैक्ट्स है और आप इमोशनली ड्रिवन नहीं. जी. ठीक है, तो यू आर एबल टू टेक डिसीजंस फास्टर. चौथा इम्पॉर्टेंट ट्रेट है कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट. एज अ सिक्योरिटी प्रोफेशनल हमारा सबसे इम्पॉर्टेंट जो एक ऑब्जेक्टिव है वो है कॉन्फ्लिक्ट को डिफ्यूज करना. देखिए हाथापाई हर कोई कर सकता है बट दैट इज नॉट वेयर अ सिक्योरिटी प्रोफेशनल वांट्स टू बी. Just because I'm trained to counter terrorists doesn't mean that I go there and I start fighting. If I can diffuse the conflict, I can get them to surrender. Okay, then I would rather want that rather than get into a physical conflict with people. So conflict management is a very very key subject or a key trait that one needs to study. जी. पांचवा हो गया ट्रांसफॉर्मिंग स्ट्रेस. स्ट्रेस जो है मैम सिक्योरिटी में इट इज आवर ग्रेटेस्ट फ्रेंड. काफ़ी लोग सोचते हैं कि भाई इसने 18 घंटे ड्यूटी कर लिया है, स्ट्रेस हो गया है, ये हो गया वो हो गया. ठीक है, देयर आर डिफरेंट रीजंस व्हाई दे आर गिवन अ ब्रेक आफ्टर 6 hours 12 hours. बट स्ट्रेस जो अगर देखें आप, it is one of our greatest friend. Or what we need to learn to become a good security professional is how to convert this stress, which is convert this pressure into power. देखिए अगर आप देखें तो प्रेशर कुकर में जो अंदर होता है प्रेशर होता है अंदर. जी. ठीक है, तो वो प्रेशर क्या होता है, उस प्रेशर से आपका खाना बन रहा है. करेक्ट. तो आपको वो आना चाहिए कि भाई प्रेशर से खाना कैसे पकाया है. अगर ज़्यादा छेद है, आपका टेम्पर ज़्यादा लूज है, आपने सीटी निकाल दी ऊपर से, तो खाना आपका बनेगा. क्योंकि क्या हो रहा है, जितना प्रेशर आ रहा है यू आर लूजिंग ऑल दैट प्रेशर. ठीक है, सो अंडरस्टैंडिंग हाउ टू यूज प्रेशर, हाउ टू यूज स्ट्रेस, गॉट दैट, गेट व्हाट यू वांट इज वेरी इंपॉर्टेंट. जी. छठा स्किल है आर्ट ऑफ कम्युनिकेशन. सिक्योरिटी में इट इज ऑलमोस्ट एवरीवेयर. और कम्युनिकेशन होता है, एक आपका वर्बल कम्युनिकेशन होता है जो आप
बोलते हैं, दूसरा होता है आपके आंखों से। जब आप टीम में काम कर रहे हैं तो a lot of times you do not get to talk, क्योंकि आपके आसपास VIPs हैं या कोई इम्पोर्टेंट लोग हैं, आप एक दूसरे से बात नहीं कर सकते। तो आप आंखों से इशारों में you need to communicate and you need to convey the messages कि भाई अच्छा now you have to do this। तो उसने हमें बोला कि अच्छा CR do this। तो आंखों से वो कम्युनिकेशन नॉन वर्बल कम्युनिकेशन जिसे कहते हैं। बॉडी लैंग्वेज, दैट इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ कम्युनिकेशन। Yeah. So when you are into a conflict, your body cannot be, showing off that you are, going to get into a conflict. Your body has to be relaxed. So these are, various ways of communication. Seventh है मैडम, there is something called as social structure. अब ये जो है ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है फॉर सिक्योरिटी प्रोफेशन। मैं तो कहूँगा दिस इज मैंडेटरी फॉर एनीबडी एंड एवरीबडी। तो सोशल स्ट्रक्चर क्या है? इट इज अ बॉन्ड ऑफ 5 थिंग्स: केयर, डिपेंडेबिलिटी, ट्रस्ट, इंटेग्रिटी और रिस्पेक्ट। Perfect. तो ये 5 चीज़ें जो हैं ये इतनी इम्पोर्टेंट हैं हमारे स्पेशली प्रोफेशन में कि वी हैव टू कीप दीज थिंग्स टुगेदर बिटवीन आवर टीममेट्स। Yeah. क्योंकि देखिए आप आर्म्ड फोर्सेस में देखिए, जब वो कहीं मिशंस में जाते हैं या कुछ होता है, यू हैव पीपल गिविंग देयर लाइफ टू सेव द अदर। उनको ये धैर्य या ये करेज कहाँ से आता है कि वो अपनी जान को दांव पे लगा रहे हैं किसी और के? वो इन 5 चीज़ों से वो इसलिए आता है क्योंकि उनको मालूम है कि कुछ भी हो जाए, पीपल बैक एट होम they will be taken care of. There are people who are dependable. There are people who can be trusted with their family. There are people who have the integrity to take care of them, and there are people who will respect their sacrifice. Perfect. तो ये 5 चीज़ें जो है आई वुड सजेस्ट, ये तो मेरे ख्याल से स्कूल में पढ़ानी चाहिए सब, बिल्कुल। क्योंकि फिर हमारा जब सोसाइटी जो होगा उसमें जो ट्रांसफॉर्मेशन आए दैट विल बी ऑफ अ होल न्यू लेवल। तो दैट इज 7th। द 8th वन इज फेलियर मैनेजमेंट। मैम आज तक ऐसा कोई सिक्योरिटी ऑपरेशन हुआ ही नहीं है जिसमें फेलियर हुआ नहीं है। ओके। हर एक सिक्योरिटी ऑपरेशन में फेलियर होता ही है, मगर अल्टीमेट गोल हम लोग तब अचीव कर लेते हैं व्हेन वी मैनेज दी स्मॉल लिटिल थिंग। ओके। तो फेलियर मैनेजमेंट जो है इट इज अ 30 आवर अ डे प्रोसेस। 24 घंटे होते हैं मगर 30 आवर्स अ डे वी आर थिंकिंग अबाउट फेलियर मैनेजमेंट। So that is how important it is. And last but not the least, it is mental and physical preparedness. हम लोग ट्रेनिंग में अपने आप को इतना ज़्यादा पुश करते हैं, sometimes we have blackouts. और वो इसलिए ताकि हमको पता चले कि हमारी कैपेबिलिटी क्या है, हम लोग कितना पुश हो सकते हैं। So that helps us in real time work. So it is these 9 tactical life skills which I call them, which are, I think it's not just for security। अगर आप देखें तो इनका जो इम्पोर्टेंस है वो हर एक प्रोफेशन में इसका यूज होता है। जी 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 जी। सो सर, इफ आई टॉक अबाउट काउंटर टेररिज्म स्ट्रेटजीज, तो इसमें हाउ डू यू कीप योर काउंटर टेररिज्म स्ट्रेटजीज अप टू डेट? मैम टेररिज्म जो है इट इज गोइंग टू बी द नेक्स्ट, इट इज ऑलरेडी going to be, तो खैर I should have said that probably 10 years back, but it is today the biggest challenge that the world is facing. With porous borders on our eastern front, Bangladesh उस एरिया में हमारे porous borders हैं, which is a known fact. And और हम देख भी रहे हैं हम लोग बांग्लादेश में आज के डेट में क्या हो रहा है। We have a radical extremist uprising there, which is it's about time that civilians also gear up to handle extremists around them.
क्योंकि आज की डेट में वी आर वेरी क्लोज टू अ सिचुएशन where terrorism is not going to be restricted only to the border areas. It is going to be a problem for anybody and everybody, even in deep, cities and little. So it is very, very important that even citizens start gearing up to understanding कि भाई ये terrorism है क्या चीज़, ये extremism क्या है, क्यों हो रहा है, एंड आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट वी स्टार्ट टॉकिंग अबाउट. तो मैनी आर, अगर आप देखें तो वेस्टर्न कंट्रीज में क्या हो रहा है, अ लॉट ऑफ देम आर दीज, ये जो इलीगल इमिग्रेंसी हुआ है वहाँ पे, अ लॉट ऑफ दीज पीपल आर गेटिंग caught and they're getting deported and they're being sent back to their countries. But then this is when when the extremism has and violence has really scared the government. मतलब वो इतना ज़्यादा हो गया है कि अब गवर्नमेंट को डर लग रहा है कि बॉस ये बहुत ज़्यादा हो गया है, we have to take action against. That is when the government has stepped in and they are doing what they are doing. अगर आप जर्मनी में देखें, यूके में अभी खैर हुआ नहीं है, ऑस्ट्रिया, स्वीडन, सब जगह में यही प्रॉब्लम हो रहा है. नाउ अ गुड थिंग अबाउट स्टडिंग अब्रॉड, क्योंकि मेरा जो सिक्योरिटी स्टडीज है वो इजराइल में हुआ. A good thing about studying there is that I have a good network of people who are from across the globe. Okay. और हमारे अपने ग्रुप्स हैं, व्हाट्सएप, टेलीग्राम, और इसमें वहाँ पे सब जो ग्रुप्स हैं, तो आई कीप गेटिंग अ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन कि वहाँ पे असलियत में क्या हो रहा है. देखिए, लॉट ऑफ टाइम्स न्यूज़ चैनल्स वो दिखाते हैं जो वो दिखाना चाहते हैं जी, लेकिन जो असलियत में हो रहा है वो काफ़ी हद तक मास्क हो जाता है. बट द गुड पार्ट अबाउट having people outside the globe, who are connected with you, is that you get real-time information from them. So this is, I think, my best way how I'm keeping, up with what is happening around the world in terms of counterterrorism and how, how it is shaping or how it is transitioning from just being, being terrorism to being radical extremism. वो एक जो ट्रांसिशन हो रहा है सोसाइटी में, आई थिंक इट्स अ वेरी अलार्मिंग सिचुएशन एंड वी शुड कीप अ ट्रैक ऑफ दैट एज इवन एज सिटीजन्स. जी. सो सर, अकॉर्डिंग टू यू, काउंटर टेररिज्म को लेकर के जैसे कोई मिसकंसेप्शंस, कॉमन मिसकंसेप्शंस, आप कुछ क्लैरिफाई करना चाहेंगे इसके बारे में? I think I kind of just shared a bit of that in the previous one, जहाँ पे मैंने बोला yes please. सबसे बड़ा मिसकंसेप्शन तो आज लोगों को ये लगता है कि काउंटर टेररिज्म जो है वो आर्म्ड फोर्सेस का जॉब, या वो ATS का जॉब है, या NIA का जॉब है, या पुलिस का जॉब. ठीक है. नाउ अनफॉर्चुनेटली इन द लास्ट डेकेड ऑल दीज डायनामिक्स हैव चेंज्ड. अगर आप देखें अभी रिसेंटली जो बैंगलोर में हुआ, रामेश्वरम कैफे का जो ब्लास्ट हुआ था, अब आप देखिए कितने क्लोज आ गए हैं जो मिसक्रिएंट्स हैं, जो टेररिस्ट हैं, हाउ क्लोज दे आर टू ऑर्डिनरी सिटीजन्स, कि आपके रेस्टोरेंट में ब्लास्ट हो रहा है. और वहाँ पे सबसे अस्टॉनिशिंग चीज़ ये थी कि वो जो पैकेट था इसमें द क्रूड बॉम्ब वाज केप्ट, वो उस जगह पे इट वाज लाइंग देयर फॉर 45 मिनट्स. वो 45 मिनट्स पड़ा रहा वहाँ पे, उसके बाद में ब्लास्ट. So this is where we talk about, the mission Sadaiv Satark, जो आप starting में कह रहे हैं. So this is where we want to educate the citizens कि भाई it is about time that you take responsibility of your personal security, कि आपके आसपास, आपके 6, 8, 12 फीट के रेडियस में जो सिक्योरिटी है वो आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी. ठीक है. क्योंकि a country like India, we do not have enough police force to be securing everyone. We are what, more than 1 billion people in India. अब इतने पुलिस वाले हैं नहीं हमारे पास. ठीक है. अब वो क्यों नहीं है, ज़्यादा करना है, ठीक है, that's a different topic to discuss. But the thing what we can do now is to educate ourselves in basic security awareness training, जो BSAT, जो मैं what we are trying to promote through Sadaiv Satark.
that is a program that you should be doing because that will make you aware कि मेरे चारों तरफ जो है security वो कैसे हो सकती है. And we start identifying the vulnerabilities in our immediate surrounding. So I think that is a biggest misconception what people have to get rid of as soon as possible. जहाँ पे we are putting the ownership of fighting terrorism and radical extremism to the police, जबकि वो हमारे एकदम पास आ चुका है. जी जी जी. सो सर, अगर हम बात करते हैं आपकी वेबसाइट के बारे में, tango6oclock.in, ठीक है, इसके थ्रू लोग क्या, अगर हम बात करते हैं आवाम की, जनता की, तो वो क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं? क्या लर्निंग लेसन्स मिलते हैं? क्या गेन करते हैं उसको विजिट करके? मैम देखिए, वेबसाइट जो है आई हैव सीन अ लॉट ऑफ आई मीन लोग वेबसाइट अलग अलग रीज़न से बनाते हैं. कुछ लोग हु आर मोर इनटू लिटरेचर, जो ज़्यादा ज्ञान बांटने के इंटेंशन से वेबसाइट खोलते हैं, उनके वेबसाइट पे तो भरा होता है ज्ञान, मतलब आप पढ़ते रहे बस उसको. जी. बट हमारा जो इंटेंशन है tango6oclock.in का, वो ये है कि वी गिव द राइट अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन विच इज़ हेल्पफुल फॉर द रीडर टू टेक अ डिसीजन. ओके. क्योंकि मेन चीज़ तो वही है. देखिए, वेबसाइट जो है इट इज़ लाइक अ शॉप. अब आप किसी दुकान में जाएंगे, अब वहाँ पे 2, 3, 10 घंटे थोड़ी ना बैठेंगे. बिल्कुल. You want to go there and you want to see what is there and understand कि भाई ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है, and then take a decision immediately. जी. So our website is all about that. So we have very crisply defined our services on our website, so that people understand what these services are. और हमारा जो main जो एक conversion point जो होता है, that is our discovery call. So what we recommend our clients or anybody who visits our website is that you see what is the service that you're looking for, or once you understand that yes, this is the service that you're looking for, schedule a discovery call with us where we understand your requirement and then we'll help you understand how is it that we can serve that requirement. So that is how we close our deals. क्योंकि फिर यू कैन कीप राइटिंग ऑन द वेबसाइट. फिर वो इतना टाइम नहीं है आज मैम किसी के पास जी कि वो दो घंटे बैठ के आपके चीज़ें पढ़ते रहें वेबसाइट. जी. बट येस, वी डू हैव अ ब्लॉग सेक्शन जहाँ पे हम लोग आर्टिकल्स पोस्ट करते रहते हैं. सो दोज हू लाइक रीडिंग कैन ऑलवेज गो टू द ब्लॉग एंड Okay. So sir, if I talk about counter terrorism, security, या जैसे आपने बताया कि टैक्टिक्स हैं, स्किल्स हैं, ठीक है, तो हम आपसे मेरा एक सवाल है कि हम अगले 5 से 10 साल में हम इसको कहाँ देख पाएंगे? एक सवाल है. दूसरा ये है कि हमारे जो आने वाला यूथ है, अगर इसको अपना एक करियर बनाना चाहें तो उनके लिए क्या एडवाइस है? मैम पहले तो अगले 5-10 साल में व्हाट आर दी थिंग्स, हाउ दिस इज़ गोइंग टू चेंज. तो मेरा तो ये कहना है कि टेररिज्म इज़ नो मोर अबाउट अ ग्रुप ऑफ इंसर्जेंट्स कमिंग क्रॉसिंग द बॉर्डर विथ AK-47. वो हो रहा है, अभी भी यहाँ हो रहा है आस पास में, बट इट इज़ नॉट गोइंग टू बी रेस्ट्रिक्टेड टू दैट modus operandi. जी. आज की डेट में टेररिज्म इज अटैकिंग योर पब्लिक ट्रांसपोर्ट, बर्निंग इट. दैट इज ऑल्सो एन एक्ट ऑफ टेररिज्म. जी. कि आपके सोसाइटी में विच इज सपोज टू बी पीसफुल, आपके सोसाइटी में इतना वायलेंस क्रिएट कर रहे हैं दैट यू आर टेरराइजिंग पीपल टू स्टे विद इन इंडोर्स. सो अगर आप मुझे मेरा डेफिनेशन मांगे तो आई वुड कॉल दिस पब्लिक आर्सन एज एन एक्ट ऑफ टेररिज्म. And it has to be dealt, with such, seriousness. जैसे stone pelting हो गया, this is also an act of terrorism. आप गोली नहीं चला रहे हैं, उधर आप पत्थर मार रहे हैं. जी. ठीक है, ज़्यादा फर्क नहीं है दोनों. ठीक है, तो so we need to understand that terrorism is got very close to us. और आज की डेट में अगर सोसाइटी इस चीज़ को सीरियसली नहीं लेता है
और जागरूक नहीं होते हैं, वी डोंट कम टुगेदर एज अ सोसाइटी टू एड्रेस दीज चैलेंज अराउंड अस, I think it is going to be very, very difficult for our kids to even, imagine a life outside our compound walls. So that is something that I really recommend our listeners कि आप जो भी हैं, आपका प्रोफेशन जो भी है, देखिए end of the day you come back home and you come back to your family and your kids. एंड आई थिंक इट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट दैट जब आप घर आते हैं वापस और आप अपने बीवी बच्चों को देखते हैं, आपको एक वो क्वेश्चन दिमाग में आए कि व्हेन आई गो आउट टुमारो, इज माई फैमिली सेफ एट होम? फर्स्ट क्वेश्चन. सेकेंड क्वेश्चन, आई एम गोइंग आउट टू अर्न द लिविंग, टू पुट फूड ऑन माई फैमिली टेबल. जब मैं बाहर जा रहा हूँ, क्या मैं सही सलामत घर आ सकता हूँ? जी जी जी. या are there chances that something will happen to me? I think these are the questions that each one of us have to ask ourselves, and we have to prepare for the unforeseen circumstances. बिल्कुल. So this is how terrorism and violence is shaping around us. Coming to your second question, ma'am, what is the advice for young people who want to get into the profession of security? देखिए, सबसे पहले तो I want to tell the youth that security is one of the most amazing professions that there can be. ठीक है? Security is not restricted to armed forces or the police or the paramilitary. There is a huge market in the private sector when it comes to security. अब security इतना deep है, जैसे आप डॉक्टर हैं, so you have a doctor for bones, you have a doctor for the head, you have a doctor for ear, nose, throat, ठीक है, you have doctor for eyes अलग से. तो जितने ऐसे हैं, similarly you have security as well. In cyber security itself, you have so many, different streams that you can focus on. जी. ठीक है, तो security is a brilliant subject, is a very, very great profession. But यही है कि they have to come out of that mindset कि लोगों को आज लगता है कि security मतलब security guard. नहीं. That is just one aspect of security. There are much. देखिए, security architecture is such a great, profession to be. Close protection, VIP security is such a brilliant, profession to be in. Today VIP security is taking new, is new, reaching new professional heights in India. जबकि उसके बारे में इतना बात होता नहीं है, but as somebody who is there in the profession, I know it has massive potential. India. So I think. Yes, youth should look at, as security as a profession. But unfortunately, we still don't have, the kind of institutions that can, the power, एक जो चाहिए होता है ना आपको, जैसे IIM हो गया, IIT हो गया, जो इंजीनियरिंग के लिए जो क्या बोलते हैं, जो which are reward for their content. Academics नहीं है. Academics के लिए. Yeah. We still don't have an IIM kind of a security facility in India. It's a very sad thing, but well, that's probably somebody will listen. इसके बारे में हम बात करें तो शायद सर क्या पता कि हमारे जरिए कोई एक स्टार्ट हो जाए. बिल्कुल बिल्कुल. ठीक है, तो अब हम बात करते हैं आपके मिशन सदैव सतर्क पे आते हैं. पहले तो हम हमारे आवाम को ये बताइए कि सदैव सतर्क है क्या, आपका मिशन क्या है, ये प्रोजेक्ट क्या है. दूसरा क्वेश्चन सर साथ ही साथ हम पूछ लेते हैं कि वुमेन एम्पावरमेंट को लोग बहुत बढ़ावा दे रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं मैं ये मानती हूँ कि उसमें जो मेन पावर है ना, वो कहीं ना कहीं जो लोग सही भी हैं वो दब गए हैं. तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे? Suman, Sadev Satark. So as the name suggests, Sadev Satark, always alert. जी. ये मिशन है कि how we can transform citizens
देखिए मैम, जब कोई पूछता है कि भारत का सिक्योरिटी सेटअप क्या क्या है, कैसा है, कितना सिक्योर्ड है, तो मैं उनको बस यही बोलता हूँ कि आज की डेट में थोड़ा कम है, बट अगर हम चाहें तो इंडिया कैन बिकम द मोस्ट सिक्योर्ड कंट्री ऑन द प्लैनेट. And I say that because we have more than 1 billion CCTV cameras, which is you and me. Yes. We are there. Yes, yes, yes. But the challenge ये है कि हम जो इतने फैले हुए हैं, we are not security trained. हम देख तो सकते हैं, but we do not know how to identify something which is going to go wrong. जब कुछ गलत हो जाता है तो तब हमको लगता है कि अरे यार ये तो गलत हो. Exactly. बट वो गलत होने से पहले हम लोग उनको रोक नहीं पाते हैं. वो इसलिए बिकॉज वी आर नॉट सिक्योरिटी ट्रेन. जो एक बेसिक सिक्योरिटी अवेयरनेस ट्रेनिंग होता है वो नहीं है हमारे पास. एंड सदैव सतर्क इज ऑल अबाउट दैट. तो एज अ पार्ट ऑफ सदैव सतर्क व्हाट वी हैव डन इज वी हैव डिफाइंड सर्टेन करिकुलम which is of course taken from the Israeli studies that I have done. But it has been simplified for a common, ताकि एक आम आदमी ये समझ सके कि भाई सिक्योरिटी क्या है, सेफ्टी क्या है, सिक्योरिटी और सेफ्टी में फ़र्क क्या है, जो कि काफ़ी सिक्योरिटी प्रोफेशनल्स ही नहीं बता पाते हैं. वेरी सरप्राइजिंग बट व्हेन दैट्स अ फैक्ट. वनरेबिलिटीज़ क्या है हमारे, क्योंकि मैम ये जानना बहुत ज़रूरी है हमारे लिए कि हमारे वनरेबिलिटीज़ क्या. क्योंकि जब तक मुझे ये पता नहीं है कि मुझे मेरे वनरेबिलिटीज़ क्या हैं, आई विल नॉट नो कि मैं एक्सप्लॉइट कैसे हो जाऊँ. जी जी जी. तो अगर मुझे पता है कि मेरा जो खिड़की है घर का वो वीक है, तो फिर मुझे पता है कि अगर चोर आएगा तो खिड़की से आए. मगर अगर मुझे ये पता ही नहीं कि मेरा खिड़की वीक है, तो मेरे घर में चोरी भी हो जाएगी और मैं ये ढूंढता रहूँगा कि भाई चोर आया था. आया कहाँ से, राइट. ठीक है. तो सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. सो दिस करिकुलम दैट वी डिजाइंड, 2 programs are there in that. So BSAT 1 and BSAT level 2. So BSAT is basically basic security awareness training. तो ये हम करते हैं सिविलियंस के लिए, ऑर्डिनरी सिविलियंस. इट कैन बी मैन, वुमेन, एनीवन, बट above the age of 16 years and above. So that is what is मिशन सदैव सतर्क. हमारा ये ऑब्जेक्टिव है कि जितने ज़्यादा लोगों को हम लोग ये BSAT सिखा सके, that will in turn build the security culture of our nation. जैसे हमारा एक कल्चर है कि हम लोग बड़ों को देखते हैं तो उनके पैर छूते हैं, इट इज़ अ कल्चर. जी. ऐसे ही एक हमारा सिक्योरिटी कल्चर भी डेवलप हो जाए कि हमको अगर कहीं पे गलत नजर आए या हमको लगे कि भाई यार कुछ ठीक नहीं है यहाँ पे, तो इमीडिएटली वी आर एबल टू बार्ज इन एंड स्टॉप whatever is going to go wrong. बेसिकली रेज करना इन चीज़ों को. Yes, Right. so that is the whole objective of सदैव सतर्क. Okay. Always alert. जी. Now coming to the second part, women empowerment. मैम 2012 में एक केस हुआ था दिसंबर में, सबको पता है, निर्भया. अब निर्भया जिस तरीके से प्रमोट किया गया उस जिस तरीके से पब्लिसाइज किया गया उस केस पे, एक वो फीलिंग आ गया लोगों में कि भाई 2012 में ये निर्भया ही हुआ था. बट द फैक्ट इज 2012 में निर्भया को छोड़ के 21,000 और रेप हुए थे, जो लोगों को पता नहीं. Oh my God. 21,000. Now that is not the At the same time. हाँ, नहीं, पूरे इंडिया में 21,000 rapes हाँ, happened okay. in 2012. And Nirbhaya was one out of that. ठीक है. Now that is not the sad part. The sad part is इतना कुछ हो गया, publicized हो गया. Nirbhaya, it went on in the media for almost like 3-4 years, 5 years. जी. In 2013 or 2014, the rapes went up to 35,000-36,000. अब वैसे तो ये होना चाहिए ना कि अगर इतना कुछ मीडिया में बात हो रहा है तो कम होना चाहिए. कम होना चाहिए, राइट. ये ज़्यादा हो गया. Why? Because we are focusing on women safety.
women's safety एक भूत है, it does not exist, it's a ghost. Women's safety cannot be achieved if you do not focus on women's security. मैम इसीलिए मैं कह रहा था कि लोगों को सेफ्टी और सिक्योरिटी में फर्क ही नहीं पता है। तो आप उस चीज को मांग रहे हैं जो एग्जिस्ट ही नहीं करता है, तो आपको कहां से मिलेगा? सेफ्टी वहां पे होता है जहां पे सिक्योरिटी होता है। सो यू शुड बी फोकसिंग ऑन व्हाट इज वुमेन सिक्योरिटी। तो जब आप अपना फोकस वुमेन सिक्योरिटी पे लाएंगे, देन यू विल स्टार्ट ट्रेनिंग वुमेन इन बीसैट, बेसिक सिक्योरिटी अवेयरनेस। और व्हाई डू वुमेन नीड टू बी ट्रेन्ड इन बीसैट? फॉर अ सिंपल फैक्ट कि आज की डेट में भारत में फॉर एवरी 600 to 700 सिटीजन्स देयर इज ओनली वन पुलिस। अब ये 600-700 जो है ये ऑन पेपर है, मुझे बताया जाता है कि ऑन ग्राउंड इट इज अ few thousand जो पुलिस टू सिविल रेशियो। तो जब हमारे पास पुलिसमैन इतने कम हैं मात्रा में, तो ऑब्वियस है कि क्राइम होगा, ज्यादा होगा, क्योंकि पुलिस इज नॉट ओनली प्रेजेंट। एंड दैट इज व्हाई वी नीड टू ट्रेन वुमेन इन पर्सनल सिक्योरिटी, ताकि वो अपनी खुद की सिक्योरिटी देख पाए। बिकॉज आज की डेट में अगर मैं खुद ट्रेन हूँ सिक्योरिटी में, तो आई डोंट नीड अ पुलिस टू सिक्योर मी, आई कैन डू इट माई सेल्फ। तो एक वो जो मोदी जी कहते हैं ना आत्मनिर्भरता जी, that has to come within us first. It has to start from us. देखिए गवर्नमेंट लेवल पे जो आत्मनिर्भरता हो रही है वो हो रही है, that is of a different league. But if we have to address crime in our society, we have to talk about आत्मनिर्भरता of every single citizen being able to secure themselves. जब तक वो नहीं होगा तब तक वी कैन नॉट टेक आउट क्राइम फ्रॉम आवर सोसाइटी। क्योंकि जब तक विक्टिम है सोसाइटी में तब तक क्रिमिनल रहेंगे। जिस दिन विक्टिम चले गए, जिस दिन लोग इतने स्ट्रांग हो गए अपने आप में कि भाई अब विक्टिम नहीं बन सकते हैं, उस दिन क्रिमिनल अपने आप खत्म हो जाए। बिल्कुल। So that is the whole objective. And when we talk about women empowerment, it is also important. That is why मैम जब मैंने ये शुरू किया था, when I started these training programs in 2017, तो ये security culture जो है मैं तब से I've been working on this. Okay. तो 2017 में I designed these programs only for women to help women secure themselves. But then men started coming to me and said भाई हमने कौन से ऐसे गंदे कर्म करिए हम वुमेन को सिखा रहे हैं। अब वही मैंने बोला ना जी। Yeah, so even we need to learn security. So that is when I made the training gender neutral. ओके, सो सर अगर मैं बात करूं, जैसे ट्रेनिंग की आप बात कर रहे हैं, तो जैसे आपके वर्कशॉप्स चलते हैं, आपके सेशंस चलते हैं, ये ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों होते हैं? बिल्कुल बिल्कुल, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों होते हैं। और व्हाट आई प्रेफर इज ऑफलाइन, क्योंकि फिर उसमें एक फिजिकल एक अपना प्रेजेंस होता है, और फिर एक वो जी फिजिकल प्रेजेंस होता है। देन वी कैन आल्सो शेयर अ लॉट ऑफ थिंग्स व्हेन यू आर इट्स इन क्लास ट्रेनिंग। ओके, बट यस आई डू ऑफलाइन ट्रेनिंग, ऑनलाइन ट्रेनिंग्स आल्सो, क्योंकि कभी कभार पीपल आर नॉट अवेलेबल एट इन वन प्लेस एट वन टाइम। जी जी जी। तो ये जैसे जिसकी हम बात कर रहे हैं ट्रेनिंग की, तो ये वुमेन्स के लिए होता है, मेंस के लिए होता है। व्हाट अबाउट किड्स? कौन सी एज ड्यूरेशन से आप बच्चों को ट्रेनिंग देते हैं या नहीं देते हैं, उसके बारे में थोड़ा सा बताइए। क्योंकि देखिए क्राइम तो सबके लिए है और ट्रेनिंग भी सबके लिए आई थिंक होनी चाहिए। बाकी आप ज़्यादा बताएंगे ठीक से। नहीं नहीं, बिल्कुल बिल्कुल मैम, यहाँ पे मैं थोड़ा डिफर करता हूँ बाकी लोगों से जी। देखिए बच्चे जो है ना, दे आर वेरी सेंसिटिव जी। जब आप बच्चों को क्राइम के बारे में सिखाना स्टार्ट करते हैं ना, तो एक उनका मेंटालिटी अलग हो जाता है। बिकॉज यू आर टीचिंग देम क्राइम, यू आर टीचिंग देम वायलेंस, यू आर टीचिंग देम अब्यूज क्या होता है, अब्यूज कैसे होता है। अब दीज आर नॉट द थिंग्स दैट आई वॉन्ट टू टीच माई किड। ठीक है, ही इज यंग,
this is not the age for them to, for us to put all these things into their head. But having said that, क्योंकि आज की डेट में बच्चे भी विक्टिम बन रहे हैं, वो इसलिए बन रहे हैं क्योंकि एक बच्चों को सेफ रखने के लिए जो स्टेक होल्डर्स हैं उनके चारों तरफ, अब कौन कौन स्टेक होल्डर हैं देखिए, सेफ्टी का जो होता है एक ट्रायंगल होता है, एंड सेफ्टी ट्रायंगल इज फॉर अ रीजन, क्योंकि एनीथिंग टू बी सेफ देयर आर 3 एलिमेंट्स टू इट. तो अगर आप बच्चों को सेफ रखना चाहते हैं तो पहला एलिमेंट है आपका इंस्टीट्यूशंस. ठीक है, आपका जो टीचिंग स्टाफ है, नॉन टीचिंग स्टाफ है, ये जितने भी है, दे हैव टू बी सिक्योरिटी ट्रेन. ओके. They need to understand what they have to do to keep the kids secure and safe. तो आपके institutions train हो गए. ठीक है, next हो गए आपके parents. जी. The parents have to be trained in basic security awareness. कि भाई, what are the things that make my son or daughter vulnerable? Oh. क्योंकि काफ़ी टाइम क्या होता है मैम कि अच्छा एक एग्जांपल देता हूँ मैं आपको. सो जो चाइल्ड अब्यूजर्स होते हैं, दे डू नॉट लाइक टू अब्यूज किड्स हु टॉक अ लॉट. जो बच्चे काफ़ी ज़्यादा बात करते हैं ना, उनको अब्यूज नहीं करते हैं यूजुअली. वो इसलिए नहीं करते क्योंकि ये बहुत बोलते हैं. और ये अब्यूज जो करेंगे, ये चुप नहीं बैठेंगे, ये इसके बारे में बोले जैसे. करेक्ट. करेक्ट. ये अब्यूजर्स उन बच्चों को टारगेट करते हैं जो बहुत ही चुप होते हैं, जो ज़्यादा बात नहीं करते हैं, बहुत इंट्रोवर्ट हैं. जी 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 जी. वो इसलिए अब्यूज करते हैं ऑब्वियस रीजंस कि भाई अब्यूज कर दिया तो वो चुप तो वैसे ही रहता है. अब और डर गया बच्चा. ठीक है, और बच्चा किसी को बताएगा नहीं कि क्या हो रहा है. नाउ as parents and as teachers, when you understand कि introvert बच्चों को ज़्यादा टारगेट किया जाता है, आप both of you stakeholders, and the तीसरा stakeholder is the society. तो all 3 of you will come together to address के बच्चे introvert क्यों होते हैं. You will start working on those aspects of victimization. ठीक है. Now, being an introvert is not a bad thing. मैं खुद introvert था किसी ज़माने में, आज भी हूँ मैं. I don't openly just go and talk to anybody in every day. ठीक है, तो being an introvert is not a bad thing. But then we will start identifying kids who are introverts, and then we will empower them with the right content कि भाई आप ठीक है, आपको बात नहीं करनी है, मगर अगर आपके साथ कोई ऐसे बिहेव करता है गलत तरीके से, या आपको अनकंफर्टेबल करता है बाय स्पीच और बाय टच, यू आर सपोज टू कम बैक एंड टेल योर पेरेंट्स. यस. एक वो कॉन्फिडेंस देते हैं हम उन बच्चों को. नाउ दिस नीड्स टू हैपन फ्रॉम द सराउंडिंग. ये जो देखिए मैम, पर्सनल सिक्योरिटी इज अ पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर दोज हु आर अबव द एज ऑफ 16, not for kids. बच्चों का जो सिक्योरिटी है, that is the responsibility of these 3 stakeholders: the teachers, that is the institutions, the parents, and the society. Okay. That is when you form a safety triangle around kids, and that is when you will have kids who are safe. They will feel safe. Okay. ठीक है, so this is the reason why I do not train kids. I train the stakeholders. मैं टीचर्स के लिए ट्रेन करता हूँ. आई ट्रेन द टीचर्स एंड द इंस्टीट्यूशंस, आई ट्रेन द पेरेंट्स, एंड आई ट्रेन द सोसाइटी. सो दिस इज माई लॉजिक ऑफ वाई आई डोंट डायरेक्टली गो टू द किड्स. क्योंकि इट इज नॉट राइट टू पुट क्राइम इनटू देयर हेड्स राइट नाउ. वैसे ही सोशल मीडिया से इतना कुछ गलत चीजें जा रही हैं उनके दिमाग में. जी जी जी. To put another fear of criminals and abuse, it will push them in a wrong way. बट आई थिंक जो हमारे सोशल लाइफ में, हमारे प्रोफेशनल लाइफ में जो ये चीज़ें जिस तरह की आपने ट्रेनिंग बताई, जो स्किल्स हैं, जो मिशंस हैं, जो प्रोजेक्ट हैं,
ये मेरे ख्याल से इतने आगे बढ़ जाने चाहिए, और इसको लेकर के मैं ताज़ा टॉक्स की तरफ से बहुत बड़ी जिम्मेदारी लेती हूँ कि हम इस प्रोजेक्ट में बिल्कुल आपके साथ हैं और हम आगे बढ़ेंगे। थैंक यू, लेकिन सो ये मच। जो लोगों की मेंटालिटी है, इसको चेंज करना पड़ेगा कि देख लेंगे, कर लेंगे, लेट्स सी, बिकॉज जब हो जाता है तो उसके बाद काश मैंने ऐसा कर लिया होता। इसको चेंज करना है। मैम ये ना एक्चुअली बहुत इंटरेस्टिंग है, यू नो, आई जस्ट गिव यू अ वेरी स्मॉल एग्जाम्पल। जी, कहिए। जब हम स्कूल में थे मैम, आपको याद होगा कि एग्जाम के 2-3 दिन पहले हम लोग पढ़ना स्टार्ट करते हाँ जी। हैं, और फिर हमको एक दो टॉपिक्स होते थे कि हमको लगता था यार ये समझना मुश्किल होगा 2 दिन में। और फिर हम लोग अपने आप को कन्विंस कर लेते थे कि भाई ये नहीं आएगा एग्जाम, हाँ, करेक्ट। ठीक है, हम वी यूज्ड टू कन्विंस आवरसेल्व्स। और फिर जब एग्जाम में ये आता था तो वी यूज्ड टू बी द लूजर्स देयर। नाउ द सेम थिंग वी कंटिन्यू इन आवर लाइव्स टुडे। What is uncomfortable, which is security, कि भाई सिक्योरिटी नहीं पढ़ना है यार, क्योंकि हमें पता ही नहीं है कि सिक्योरिटी क्या है। इट इज़ अ वेरी सिंपल सब्जेक्ट। यू नो, जिस तरीके से हमने BSET डिज़ाइन किया है, ये अगर मैं चाहूँ तो मैं आई विल कॉल माई 7-8 ईयर ओल्ड किड, और ये आपको बताएगा कि भाई सिक्योरिटी क्या होता है, सेफ्टी क्या होता है, उसको रट किया है, वाओ। बिकॉज ही कीप सीइंग मी ट्रेन। तो इट इज़ नॉट ए डिफिकल्ट सब्जेक्ट। लेकिन हम लोग क्या करते हैं कि भाई यार नहीं, मेरे साथ क्राइम नहीं होगा। यू नो, एक वो माइंडसेट बिठा लेते हैं। कि ठीक है, दुनिया भर के साथ क्राइम होगा लेकिन मेरा पॉकेट नहीं मारेगा। सेकेंड आई टोल्ड यू ना कि कर लेंगे, देख लेंगे, लेट्स सी, बाद में बताते हैं। तो ये वाला जो एक एस्पेक्ट है ना, इसको चेंज करना पड़ेगा, बिल्कुल 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 क्योंकि आज है, जिंदगी है, तो सब कुछ है। बिल्कुल बिल्कुल। बिल्कुल। सो सर, बस चलते चलते एक एडवाइस अगर आप हमारी इंडियंस को क्या देना चाहेंगे? मैम एडवाइस तो मैं यही कहूँगा कि देखिए, भारत जो है पिछले 10-15 साल में जो तरक्की कर रहा है, देयर आर अ लॉट ऑफ पीपल हु आर नॉट वेरी हैप्पी विद इट। ठीक है, भारत हैज़ ऑलवेज बीन अ डेवलपिंग कंट्री, और लोग पूरा दुनिया ना उससे कंफर्टेबल हो गया कि हाँ वो डेवलपिंग कंट्री, ठीक है। लेकिन आज हम लोग डेवलप्ड कंट्री के बहुत नज़दीक, वी आर इन द टॉप 5 इकोनॉमीज इन द वर्ल्ड, इट्स नॉट अ जोक। पूरी कोशिश की जा रही है बाय पीपल, बाय मैलिशियस पीपल आउटसाइड टू डिरेल दिस सक्सेस। और सबसे आसान तरीका है ये डिरेल करने का, भाई मासेस को डर में रख, मासेस में ये डर पैदा करो कि अरे अब ये हो जाएगा, अरे अब वो हो जाएगा, ठीक है। मिस इन्फॉर्मेशन आप फीड करो मासेस को, ताकि उनको लगे कि अरे अब स्टॉक मार्केट गिर रही मार, अरे अब वो स्टॉक गिर जाएगा, ये हो जाएगा, कल बंद हो जाएगा, ठीक है। ये डर आपका, देखिए, डर इज अ गुड थिंग, यू नो, फियर इज अ गुड थिंग फॉर पीपल हु आर ट्रेन्ड टू कंट्रोल। People who are trained in security, they can control the fear. Again, that is when it becomes a powerful tool. मगर जब आप सिक्योरिटी में ट्रेंड नहीं है, then fear starts controlling you. और फिर क्या होता है, फियर अब किसी और के कंट्रोल में है, तो फिर आप क्या होता है, आप डायरेक्टली किसी और के कंट्रोल में। तो किसी ने आपको डरा दिया कि भाई अदानी का एक स्कैम चल रहा है, तो आपने सब शेयर किया। ठीक है, क्लासिक एग्जाम्पल है। आई एम जस्ट टेलिंग यू हाउ, यू नो, मिस इन्फॉर्मेशन इज हिटिंग अस। तो द पीपल ऑफ द कंट्री आर बीइंग यूज्ड बाय पीपल आउटसाइड टू हिट आवर ओन कंट्री, एंड वी नीड टू अंडरस्टैंड दिस। यू नो, वी कैन नॉट बिकम अ टूल फॉर somebody else to destroy our own house. ओके, तो मैं माई ओनली सजेशन एंड यू नो हम्बल रिक्वेस्ट इज, कोई भी इंफॉर्मेशन आप देखते हैं, आप उसको ब्लाइंडली बिलीव मत करिए। आप उसको सर्च करिए ऑनलाइन, आप पढ़िए उस इंफॉर्मेशन के बारे में, एंड देन गैदर इंफॉर्मेशन, ठीक है, एंड देन यू डिसाइड इफ दैट इंफॉर्मेशन इज करेक्ट, राइट, एंड देन एक्ट ऑन इट। राइट। मतलब वही है कि लाइफ को कंफर्ट जोन में लेके आना है, तो
माइंड को कंफर्ट करना होगा पहले। बिल्कुल बिल्कुल राइट। सो थैंक यू सो वेरी मच सर, आप हमारे प्लेटफॉर्म पे आए और इतनी ज़्यादा नॉलेजेबल चीज़ें आपने बताई हैं, और इस पर हमें आई थिंक बहुत आगे बढ़ना भी है। ऐसा नहीं है कि ये स्टोरी आज से, मुझे लगता है कि कुछ एक नए एपिसोड शुरू होने वाले हैं, तो साथ मिलके चलेंगे, ज़रूर चलेंगे और इस सदैव सतर्क को ज़रूर आगे बढ़ाएंगे। ताज़ा टॉक्स पूरी तरह आपके साथ है। थैंक यू सो थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू।